हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइकोलॉजी का प्रैक्टिस टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान छात्रों का विश्वास होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है या आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से यह सभी होता है, यानी लोकतंत्र मजबूत भी होता है, अंधविश्वास में कमी आ जाती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर या मित्रों की तरह? तो अगर आप टीचर हैं तो आप स्कूल के बाहर अगर कोई छात्र मिलता है तो उससे बहुत गंभीर होकर के बात करेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण क्या है? ऑप्शन है एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र या एक तपस्या। तो शिक्षण एक कौशल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। लोग फटाफट आंसर करें। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का या सरकार का या शिक्षाविदों का? तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य या समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ? तो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास या छात्रों को साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास? तो बालकों का सर्वांगीण विकास यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं का या शिक्षण अनुसंधानों का? तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या ये सभी? तो एक प्रधानाचार्य का होना सभी चाहिए, यानी यह सभी हो जाएगा। छात्रों के लिए जो प्रेरणादायक हो, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला हो और कुशल प्रबंधक हो, ऐसे प्रधानाचार्य होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति बालक केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्र में रह करके पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता?
तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति? तो अध्यापक मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना या ये सभी? तो ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण स्कूल का नीरस वातावरण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, या कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन दे करके। तो अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या ए और बी दोनों? तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी महिलाओं और पिछड़े दोनों के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा? तो भारत में शिक्षित बेरोजगारों का प्रमुख कारण जो है वह उद्देश्यहीन शिक्षा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी? तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को शिक्षा स्वावलंबी बनाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी? तो लोकतांत्रिक प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम मानी गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावक मुलाकात दिवस को सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, या कॉलेजों में? तो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता प्राइमरी कक्षाओं में होती है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पर अभिभावक को बुलाना जरूरी होता है, इसलिए आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी? तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, कैसी आशा करता है? समर्पण एवं निष्ठा की, बिल्कुल सही। आज्ञा पालन एवं भाव की, बिल्कुल सही। योग्यता एवं ज्ञान की, बिल्कुल सही। अर्थात ये सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रधानाचार्य जो होता है वह समर्पण, आज्ञा पालन और योग्यता भाव इन सभी की आशा करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करता है निष्पक्ष और सहानुभूति एवं प्रेम की, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मांगेंगे? तो यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है? पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर असंभव है? तो आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी। तो विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर और व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। अर्थात ऑप्शन डी जो होगा यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी अभिव्यक्ति हो जाएगा। सर्वप्रथम गुण यही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि बालकों का पढ़ाई के साथ साथ में और भी चीज़ों का विकास हो, यानी सर्वांगीण विकास हो। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो छात्र संघ संगठन के बारे में छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियों सुनाना। तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में खेल के अवसर प्रदान करना यही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है वह शिक्षकों को निर्देश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या शिक्षक साथ छात्र का विषम अनुपात। तो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण जो है वह शिक्षक और छात्र का विषम अनुपात है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, कैसे करेंगे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का समाधान करेंगे? तो अगर सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप सामूहिक ढंग से उनका समाधान करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, यानी कैसा होगा? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी सही आलोचना करता है तो आप उसको एक मित्र के रूप में अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देना वाला, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम व्यक्त हो। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, यही आवश्यक नहीं, उसके अंदर और भी गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। तो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, या धर्मगुरु के ऊपर? तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या विद्यालय जाने का बोझ? तो छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि की भावना? तो जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप आत्मसंतोष की भावना महसूस करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।